आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग आय प्रमाण पत्र के लिए यानी कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए हम लोग घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं। अगर आप भी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं और इस वीडियो में बताए गए प्रक्रिया को आप लोग दोहराते हैं तो आप लोग यकीन कर सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते शुरू करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे आप लोग आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे दे सकते हैं। तो जिसके लिए सर्वप्रथम आप लोगों को अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाना है। जैसे आप लोग अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाते हैं, अब आप लोगों को कोई भी अपने मोबाइल के ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप भी गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्च और टाइप यूआरएल करके यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल से आप लोगों को उस पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सर्च करने को कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को RTPS यहाँ पे टाइप करके आपको सर्च कर लेना है कुछ इस प्रकार से। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिलता है। जहाँ पे यहाँ पे देखिएगा तो जो भी RTPS यानी कि बिहार गवर्नमेंट का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होता है RTPS का, वो यहाँ पे शो होने लगता है। सिंपल से आप लोगों को उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक कर लेते हैं तब आप फाइनली उस वेबसाइट पे चले आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। जहाँ पे यहाँ पे देखिएगा तो एक लॉगिन करके भी ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होता है। अगर आप लोग चाहे तो लॉगिन करके भी आप लोग अपने इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सिंपल से आपको लॉगिन करना होता है और उससे पहले आप लोगों को रजिस्टर करना होता है। या फिर आप लोग चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि आप लोग बिना लॉगिन करके भी आप लोग चाहे तो ऑनलाइन अपना आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इस वेबसाइट का होम पेज दिख रहा होता है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पे चले आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे नीचे की तरफ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन दे करके उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। तो आप लोगों को इसी में से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, उसमें देखिएगा तो यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग, उसी प्रकार से काफ़ी सारे और भी ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग पे आप लोगों को सिंपल सा क्लिक कर लेना है। तो जैसे उस पर क्लिक कर लेते हैं तब आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन और थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं तो आय प्रमाण पत्र का निर्गमन। उसके बाद रेस्ट ऑल भी जितना भी ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है उसी प्रकार से आप लोग चाहे तो जिस प्रकार से मैं आप लोगों को अभी आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करके दिखाऊंगा उसी प्रकार से सारे में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है और जाति, तो जिसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं इससे पहले मैं ये दोनों टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोग आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे ही आप लोग कैसे आवेदन दे सकेंगे। जिसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होता है आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, सिंपल से आप लोगों को उसी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का निर्गमन पे क्लिक करते हैं तब आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, जैसे कि अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से सेलेक्ट करना होता है। अगर आप लोग यहाँ पे अनुमंडल स्तर या जिला स्तर सेलेक्ट कीजिएगा आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वप्रथम आप लोगों को अंचल स्तर पर, फिर आप लोगों को अनुमंडल स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर यहाँ पे बनवाया जाता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अंचल स्तर पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन करने वाले पेज पर आपको लेकर जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र करके यहाँ पे लिख रहा है एप्लीकेशंस फॉर्म फॉर इश्यूएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिसर लेवल, यानी कि RO लेवल से यहाँ पे कहा जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को एप्लीकेशन फिल करके बताता हूँ, यानी कि आवेदन ऑनलाइन करके बताता हूँ किस प्रकार से आप लोग करेंगे। जिसके लिए आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आवेदक का विवरण यानी कि डिटेल्स ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि आपका यहाँ पे डिटेल्स पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिंग यानी कि जेंडर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप लोग किस लिंग यानी कि किस जेंडर के हैं। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, पुरुष या स्त्री, या थर्ड जेंडर भी है तो आप लोग तृतीय लिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो मैं यहाँ पे मेल यानी कि पुरुष को सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभिवादन यानी कि सैल्यूटेशन यहाँ पे सेलेक्ट करने को कहा जाता है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे पुरुष होंगे यानी कि मेल होंगे तो श्री आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, या कोई अभिवादन नहीं है तो कोई अभिवादन भी सेलेक्ट
कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि यहाँ पे आवेदक का नाम यहाँ पे फिल करने को कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे उनका नाम फिल करना है जिनके लिए आप लोग आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाह रहा है। अगर आप लोग खुद का बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग खुद का यहाँ पे नाम एंटर करेंगे। आप लोग किसी अन्य पर्सन का बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग उनका नाम ही टाइप करेंगे। यहाँ पे जिनका भी आप लोग आवेदन करना चाह रहे हो उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर देना है। जैसे आप लोग अंग्रेजी में यहाँ पे टाइप कर लेते हैं उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं तो आवेदक या आवेदिका का फिर से यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार आप लोग को हिंदी में यहाँ पे टाइप करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यही चीज़ आप लोग अपने लैपटॉप से करते हैं या फिर कभी कभी मोबाइल से भी करते थे पहले। तो यहाँ पे क्या होता था कि ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे आ जाता था नाम, जो भी हम लोग अंग्रेजी में यहाँ पे टाइप करते थे ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में टाइप होते रहता था। लेकिन इस बार कुछ टेक्निकल एरर के कारण से यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर आप लोग को भी ऐसा फेस हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी में कोई शब्द लिख रहे हैं वो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि हिंदी में लिखना ही है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे हिंदी में ही लिखना है। तो हिंदी में लिखकर आप लोग चाहे तो गूगल का भी सहारा ले सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट का भी आप लोग हेल्प लेकर आप लोग इसमें पेस्ट कर देना है सिंपल सा। क्योंकि फिलहाल इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी हम लोग कोई भी शब्द अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो उसका हिंदी में नहीं आ रहा, तो जिस वजह से हम लोगों को हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रांसलेटर यूज करूंगा हिंदी का, तो जैसे ही मैं इंग्लिश में कोई शब्द लिखूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में फिल होने लगेगा। अगर आप लोग भी अपने कीवर्ड में अपने गूगल ट्रांसलेटर को ऐड कर रखे हैं, आप लोग भी कुछ इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं कर रखे हो तो सिंपल से आप लोग गूगल ट्रांसलेटर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, या चाहे तो आप लोग गूगल क्रोम पर भी गूगल ट्रांसलेट लिख के वहाँ पे सर्च करके आप लोगों को नाम अपना लिखना है। जो भी नाम आप लोगों को जिस भी प्रकार से हिंदी में वहाँ पे टाइप होगा सिंपल से आपको वहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं तो फिलहाल के लिए मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा रहा है हिंदी में। आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से अपने नाम को यहाँ पे लिख देना है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ फादर, अपने पिताजी का नाम अंग्रेजी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिताजी का नाम यानी कि आपको हिंदी में लिखना है। उसी प्रकार से आप लोगों को माता जी का नाम लिखना है। सब प्रथम आप लोगों को अंग्रेजी में लिखना है, उसके बाद आपको हिंदी में लिखना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो नेम ऑफ हस्बैंड, ये शादीशुदा महिला के लिए ऑप्शन है। अगर आप लोग किसी महिला के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग उनका हस्बैंड का भी यहाँ पे नाम उसी प्रकार से अंग्रेजी में और पति का नाम में हिंदी में आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आवेदक का मोबाइल संख्या, यानी कि जिनका भी आप लोग आवेदन कर रहे होंगे उनका मोबाइल नंबर, या खुद का कर रहे होंगे तो खुद का मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर लेना है। टाइप कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का ईमेल, यानी कि ईमेल ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जिनका भी आप लोग आवेदन कर रहे हैं उनका आप लोगों का ईमेल यहाँ पे टाइप कर लेना है। ईमेल टाइप कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तो पता यानी कि एड्रेस फिल करने को कहा जा रहा है। तो जो भी एड्रेस होगा उनका फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस प्रकार से आप लोग फिल करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं राज्य स्टेट, यानी कि स्टेट सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों को बिहार स्टेट के लिए बता रहा हूँ, तो सिंपल से आप लोगों को यहाँ पे बिहार को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अब आप लोगों को काफ़ी सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो सिंपल से आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो अनुमंडल यानी कि सब डिवीज़न यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपका अनुमंडल हो अपने हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे अपने सेलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रखंड यानी कि ब्लॉक यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो उसी प्रकार से जैसे कि प्रथम में 3 ऑप्शन आप लोग टाइप कर रखे होंगे, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, उसी प्रकार से प्रखंड भी आप लोगों को सेलेक्ट करना होता है। तो आपको सेलेक्ट करने के लिए प्लीज़ सेलेक्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जितना भी ब्लॉक होगा आसपास का वो सारा यहाँ पे दिखने लगेगा, यानी कि उस सब डिवीज़न में जितना भी ब्लॉक होता है वो दिखने लगता है। तो आप लोगों का जो भी ब्लॉक होगा सिंपल से आप लोगों को इसमें सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लोकल बॉडी यहाँ पे पूछा जाता है। ये इसलिए पूछा जाता है कि सब ग्राम पंचायत नहीं होता है, तो कुछ नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत भी हो सकता है, जिस कारण से ये ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोगों को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस जोनर में रह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, अपने हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि वार्ड संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। जो भी आपका वार्ड संख्या सिंपल से आप लोग को यहाँ पे टाइप कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्राम पंचायत यानी कि विलेज सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो जो भी आपका विलेज का पंचायत होगा यानी कि जो भी आपका विलेज पंचायत होगा, ग्राम पंचायत होगा, वो आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राम यानी कि विलेज का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है।
तो जो भी आपका गाँव का नाम होगा सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर लेना है कुछ इस प्रकार से। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में टाइप करना है। अगर आप लोगों का ऑटोमेटिक वेबसाइट में हिंदी में टाइप नहीं हो रहा, मैंने आप लोगों को जिस प्रकार से पीछे बताया था कि आप लोगों को गूगल ट्रांसलेटर यूज करना है इसको हिंदी करने के लिए, उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे हिंदी में टाइप कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस का नेम आपको टाइप करने को कहा जा रहा है। जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का नेम होगा यानी कि डाकघर का जहाँ भी आपका डाकघर होगा, सिंपल सा उसका नाम आपको यहाँ पे टाइप कर लेना। टाइप करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तो पिन कोड यहाँ पे टाइप करने को कहा जाएगा। तो जो भी आपका एड्रेस का पिन कोड होगा सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आवेदक का फोटो यानी कि फोटोग्राफ ऑफ अप्लीकेंट, एंड जिनका भी आप लोग आवेदन कर रहे हैं खुद का कर रहे हैं तो आप लोग खुद का फोटो दे सकते हैं, या फिर किसी अन्य पर्सन का आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो अन्य पर्सन को आप लोगों को यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके मैं अपने मोबाइल फ़ोन से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उस फोटो को सेलेक्ट करा है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा जाए, इमेज साइज शुड बी लेस देन 350 KB, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 350 KB से यहाँ पे कम होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे अपने फ़ोटो के। अगर उससे ज़्यादा है या इतना है तो आप लोग नहीं कर सकते। तो चलिए मैं इसको कम कर देता हूँ। कम करने के लिए मैं आप लोगों को दूसरा पेज लेकर दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे गूगल का दूसरा पेज ले लिया हूँ। अब आपको सिंपल सा सर्च और टाइप URL पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फोटो रिसाइजर करके यहाँ पे सर्च कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वप्रथम जो भी आपको वेबसाइट शो हो रहा है सिंपल सा आप लोगों को उसी पे क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका वेबसाइट पे चले आएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके जो भी इमेज का आपका KB घटाना है, कम करना है, और सिंपल से आप लोगों को उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे की तरफ 3 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होता है, रिसाइज, क्रॉप्स और फ्लिप रोटेट। तो आप लोगों को सिंपल सा रिसाइज पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसाइज सेटिंग्स करके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे। तो आप लोग अगर एज परसेंटेज कीजिएगा तो यहाँ से आसानी से कर सकेंगे। तो हम लोग चलिए यहाँ पे एज परसेंटेज कर लेते हैं। आप लोग परसेंटेज के हिसाब से भी रख सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टारगेट फाइल साइज आप लोगों को ऑप्शनल दिया गया है। तो यहाँ पे जितना भी आप लोगों का फाइल वहाँ पे सबमिट करने को कहा जा रहा है तो आप लोग उतना के भी यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग को 350 KB से कम बोला गया है अपलोड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे 350 से कोई भी कम यहाँ पे डिजिट टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे 100 KB करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक कर दूंगा, या उसके बाद डाउनलोड इमेज पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो चलिए फिर से हम लोग RTPS वेबसाइट पे बैक चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं चूज फाइल करके फिर से उसी प्रकार से ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब जो भी हम लोगों ने अभी रिसाइज करा है इमेज को उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे उसको सेलेक्ट करा है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फोटो अब अपलोड हो गया है। जैसे ये फोटो अपलोड हो जाता है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार संख्या यानी कि आधार नंबर यहाँ पे टाइप करने को कहा जा रहा है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आप लोग अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों का आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है, उससे आप लोगों को वेरीफाई करना होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जब भी आप लोग आधार कार्ड के माध्यम से OTP सबमिट करके आप लोग ऐसे आवेदन करते हैं, आप लोग का आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि आप लोग आधार संख्या में आप लोग कुछ भी एंटर ना करें। आप लोग उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अन्य यानी कि अदर्स करके यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होता है, जिसमें आप लोगों के यहाँ पे पेशा यानी कि प्रोफेशन यहाँ पे सेलेक्ट करने को कहा जाता है। सिंपल से आप लोगों को उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोफेशंस ओपन होके आ गए हैं, जिनमें आप लोगों को अपने हिसाब से सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि अगर आप लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है, गवर्नमेंट सर्विस में अगर काम करते हैं तो सरकारी सेवा करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, या प्राइवेट सर्विस में काम करते हैं तो निजी सेवा करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसी प्रकार से अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो व्यापार, और फार्मर है तो किसान करके, अगर आप लोग हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, अगर आप लोग कुछ नहीं करते हैं तो अन्य पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी प्रकार के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, अपने हिसाब से आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है करके। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्पस ऑफ एप्लीकेशन यानी कि आवेदन का उद्देश्य यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये हिंदी में टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जितना भी ऑप्शन बचा है उसमें आपसे इनकम पूछा जाएगा कि आप इस सोर्स से कितना इनकम कमाते हैं,
वो यहाँ पे दर्शाना होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सरकारी सेवा से आय यानी कि इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस से यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर आप लोग गवर्नमेंट सर्विस से में काम करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को वहाँ का इनकम टाइप करना होता है। जनरली आप लोग नहीं कर रहे होंगे, सिंपल सा आप लोग को यहाँ पे 0 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कृषि से आय, इनकम ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि अगर आप लोग खेती करते हैं, अगर उससे कोई इनकम जनरेट होता है तो सिंपल सा आप लोगों को उसमें टाइप करना है। अगर नहीं करते हैं, अगर नहीं आता है तो आप लोगों को यहाँ पे 0 टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं व्यवसायिक आय, यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर आप लोग किसी प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं, अगर उससे कोई इनकम जनरेट हो रहा है तो आप लोगों को वो इनकम यहाँ पे दर्शाना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टाइप कर लिया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी कि किसी अन्य सोर्स से कमा रहे हैं, तो उसको भी आप चाहे तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिएगा तो कुल आय, यानी कि जो भी आपका एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपका इनकम जनरेट हुआ होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट ऑटोमेटिक अनुअली यहाँ पे करके आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको ऐड करके दिखा देगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वघोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन करके यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब होता है कि आप जो भी ऊपर फिल करें हैं उसको सत्यापित कर रहे हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अगर आप लोग गलत कह रहे हैं तो आप लोगों को दंड भी दिया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू टिक करके आई एग्री पर क्लिक ऑटोमेटिक लगा होता है, इसलिए आप लोगों को क्लिक नहीं करना होता है। अगर नहीं होगा तो आप लोगों को सिंपल सा टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं कि एडिशनल डिटेल्स में यहाँ पे अप्लाई टू द ऑफिस, यानी कि यहाँ पर भी आपका ब्लॉक होगा वो उसका नाम यहाँ पे शो होने लगता है। अब आप उसके नीचे देखिएगा तो यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन, यानी एक कैप्चा डिस्प्ले हो रहा होता है। जो भी आपका कैप्चा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है सिंपल से आप लोगों को उस पर क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे कैप्चा को यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ देखकर कुछ इस प्रकार से। उसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। अब आप देखेंगे तो अब आपको नेक्स्ट पेज पे भेज दिया जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन नॉट एट सबमिटेड करके यहाँ पे लिख रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से एक समरी वाले पेज पर आपको भेजता है देखने के लिए कि जो भी आपने फिल करा है वो सही करा है या फिर नहीं करा है। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप लोग इसको एडिट भी कर सकेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से। फिलहाल के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी अपने एप्लीकेशन करके आगे बढ़े हैं वो अभी तक सबमिट नहीं करा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होने लगता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन करके यहाँ पे दिखेगा, जिसमें से आप लोगों का यहाँ पे 2 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक है अटैच एनेक्सा जिसमें आप लोग अपना दस्तावेज को अपलोड करेंगे, और दूसरा है एडिट। अगर आप लोग किसी प्रकार की गलती हो गई है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके फिर से आप लोग उसको सुधार करके फिर से इस पेज पे आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर आप लोगों का सब सही है, आपको लग रहा है कि जो भी आपने फिल करा है वो सब सही फिल करा है, तो अब आप लोगों को यहाँ पे अटैच एनेक्सा पे सिंपल सा क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक कर लेते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अटैच इंक्लूज वाले पेज पर लेकर जाता है, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं कि दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट करने को कहा जाता है। यानी कि आप लोगों को उस दस्तावेज को सेलेक्ट करके उस दस्तावेज को अपलोड करने के लिए भी कहा जाता है कुछ इस प्रकार से। जैसे तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, सिंपल से आप लोग को उसी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मतदाता पहचान पत्र, यानी कि अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, या आपके पास पासबुक है, जो भी बैंक के पासबुक होता है उसमें फ़ोटो लगा होना चाहिए। अगर इस प्रकार के कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप लोग इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड भी करूँगा, और मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आप लोगों को आधार कार्ड को ही अपलोड करने के लिए कहूँगा। मैं आप लोगों को आधार कार्ड के ही जरिए बता रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके मेरे पास जो भी आधार कार्ड होगा उसको सिंपल से मैं यहाँ पे अपलोड कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके मैं अपना आधार कार्ड को अपलोड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अटैच एनेक्सा पे क्लिक कर दूंगा। जैसे इस पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से उसी प्रकार से पेज प्रीव्यू जैसा ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा जा रहा है एप्लीकेशन नॉट एट सबमिटेड, यानी कि उसी प्रकार से यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है कि अभी आप लोगों का एप्लीकेशन सबमिट नहीं करा गया है। तो यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका एप्लीकेशन अभी तक फिल करे होंगे वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको पीछे जैसे दिख रहा होता है वैसे ही यहाँ पे दिखने लगेगा। लेकिन अब आप लोग इस बार देखेंगे तो यहाँ पे नेक्सा लिस्ट में आप लोगों को दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आधार कार्ड करके यहाँ पे दिखने लगा है, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों ने अभी आधार कार्ड को अपलोड करा है। आप लोग जिस भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे वो नेक्सा लिस्ट में यहाँ पे दिखने लगेगा।
अब आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए घर बैठे ही आप लोग आवेदन कर चुके होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को वेट करना होता है, यानी कि जो भी वर्किंग टाइम होगा उस वर्किंग टाइम के अंदर ही आप लोगों का 10 डेज़ की यहाँ पे वर्किंग टाइम लिया जाता है। उसके अंदर ही आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट आपके ईमेल पे आ जाता है, जिसको आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं और प्रिंट करके आप लोग यूज कर सकेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे शो होने लगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो साथ ही साथ आवेदन संख्या करके यहाँ पे दिखने लगता है। इसी संख्या के तहत आप लोग अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकेंगे कि हम लोग का जो भी इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र के लिए हम लोगों ने जो भी अभी आवेदन करा है उसका स्टेटस क्या है, वो बनने वाला है या रिजेक्ट हो जाएगा किसी भी कारणवश, तो वो भी आप लोग यहाँ से चेक करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर हम मेरा प्रक्रिया आप लोग कॉपी करते हैं, जिस भी प्रकार से मैंने अपना आय यानी कि इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करा है, अगर आप लोग उसी प्रकार से सेम टू सेम करते हैं तो मैं आप लोगों को विश्वास के साथ करता हूं कि आप लोग भी अपने आय प्रमाण पत्र घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताया हूं। तो जैसा कि देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बता दिया हूं कि आप लोग किस प्रकार से आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे बना सकते हैं। आप लोगों को पूरी प्रक्रिया बताया हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने में कोई भी समस्या न हो। तो अगर आप लोगों को भी यह वीडियो देखने से काफ़ी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक